रात का वक्त था और सड़क सुनसान थी। पीटर अपनी बाइक पे जा रहा था। उसकी जेब में रखा फ़ोन बहुत देर से वाइब्रेट किए जा रहा था। पीटर ने अपनी बाइक साइड में लगाई और वाइब्रेट होते हुए मोबाइल फ़ोन जैसे ही उसने अपने पॉकेट से निकाला तो देखा फ़ोन उसकी बीवी सुमन का था। फ़ोन की बैटरी 1% बची थी। जैसे ही पीटर ने फ़ोन उठाया, लेकिन फ़ोन उठाने के बाद कुछ बोलने से पहले ही फ़ोन ऑफ हो गया। पीटर को टेंशन हो रही थी। जनरली सुमन कभी भी पीटर को इस समय फ़ोन नहीं करती थी। इधर उधर देखा तो सामने बस स्टॉप था। बस स्टॉप के बगल में एक खंबा था जिसके नीचे एक भिखारी कंबल ओढ़े बैठा था और खंबे पे लगा था पे फ़ोन। पीटर ने जेब से एक सिक्का निकाला, फ़ोन में सिक्का डालकर सुमन का नंबर डायल किया, लेकिन फ़ोन तो डेड पड़ा था। फ़ोन रखकर पीटर पलटा ही था कि पीटर को एक पल के लिए यकीन नहीं हुआ। उसने झट से फ़ोन उठाया। इससे पहले कि पीटर कुछ बोलता, फ़ोन की दूसरी तरफ से बस किसी के हंसने की आवाज़ आ रही थी। कोई जोर जोर से हंस रहा था। पीटर बहुत डर चुका था। उसने तुरंत फ़ोन का रिसीवर पटका और पलट के देखा तो थोड़ी देर पहले जहाँ भिखारी बैठा था, अब वहाँ सिर्फ उसका कंबल और कटोरा पड़ा था, लेकिन भिखारी दूर दूर तक कहीं नहीं था। पीटर को अब सुमन की चिंता हो रही थी। उसने तुरंत सब कुछ बोलकर अपनी बाइक स्टार्ट की और घर के लिए निकल पड़ा। बाइक पर थोड़ी दूर आगे जाते ही उसके हेलमेट पर अचानक पीटर को लगा कि शायद ये उसका वहम है, लेकिन ठीक तभी उसके हेलमेट पे अचानक किसी ने ठीक पहले की तरह मारा। पीटर का ध्यान तुरंत अपनी बाइक के शीशे पे गया, जिसमें साफ साफ दिख रहा था कि पीटर की बाइक के पीछे कंबल ओढ़े वही भिखारी बैठा था। पीटर घर पहुंचा तो सुमन उसका इंतज़ार करते करते सो गई थी। पीटर ने सुमन को कुछ ना बताना मुनासिब समझा। खाना खाकर पीटर रोज़ की तरह सोने से पहले रीडिंग लाइट जलाकर किताब पढ़ रहा था तो उसे कुछ सुनाई दिया। आवाज़ बाईं तरफ से आ रही थी। उसने जैसे ही अपनी गर्दन घुमाई तो आवाज़ दाईं तरफ से आ रही थी। उसने ध्यान से सुना तो आवाज़ किचन से आ रही थी। धीरे धीरे पीटर जब किचन में गया तो आवाज़ एकदम से बंद हो गई। किचन के दरवाजे पे देखा तो टूटा हुआ कटोरा रखा था। पीटर कटोरे को उठाने ही वाला था कि बेडरूम से सुमन की आवाज़ आई। पीटर की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या और क्यों हो रहा है। वो भागकर अंदर सुमन के पास गया तो देखा सुमन बुरी तरह से डरी हुई थी। पीटर ने किसी तरह सुमन को संभाला, लेकिन वो लगातार कमरे के कोने की तरफ देखकर रोई जा रही थी। पीटर ने सारे कमरे की लाइट जला दी। तभी एक हल्की सी आवाज़ के साथ घर की लाइट चली गई। पीटर ने टूल बॉक्स उठाया और मीटर रूम की तरफ चला गया। थोड़ा आगे गया तो उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे आ रहा है। पीछे मुड़ के देखा तो सुमन थी। सुमन और पीटर मीटर रूम में पहुंचे। फ्यूज़ चेंज करके पीटर अपने रूम पे गया। रूम का दरवाज़ा खोला, अंदर जो देखा, पीटर की सांस उसके हलक में अटक चुकी थी। सुमन अंदर बिस्तर पर बड़े सुकून से सो रही थी। पीटर ने तुरंत पीछे मुड़ के देखा तो उसके पीछे कोई नहीं था। पीटर ने सुमन को जगाया और उसे सारी बात बताई। पीटर की बात ख़त्म ही हुई थी कि सुमन ने कहा, इतना बोलते ही सुमन ने पास में रखा लैंप पीटर के सर पर बहुत तेज़ी से मारा। पीटर वहीं बेहोश हो गया। पीटर की आंख हॉस्पिटल में खुली। डॉक्टर ने बताया कि उसे कोई पड़ोसी लेके आया है। 6 महीने बाद जब पीटर हॉस्पिटल से निकला तो उसकी हालत बहुत बुरी थी। सुमन का कोई पता नहीं था।
पीटर के सारे पैसे खर्च हो गए थे। ना उसका कोई रिश्तेदार था, मेडिकल कंडीशन की वजह से कोई जॉब भी नहीं मिली थी। आज की तारीख में पीटर उसी टेलीफोन बूथ के पास उसी भिखारी वाली जगह पे बैठा है। पछतावा इस बात का है कि आज से 1 साल पहले इसी जगह उसकी बाइक से एक एक्सीडेंट हुआ था और उसने घायल आदमी को वहीं तड़पता छोड़ दिया था। उस दिन पीटर ने अगर उसकी मदद की होती तो आज पीटर के साथ ये सब नहीं हुआ होता।